अरे मीना, तेरो काम खत्म हुआ? जाके देख सुनीता आई कि नहीं स्टेशन से। बाबूजी, आई तो होगी, लेकिन उसकी आदत है, जब तक पूरा गांव न जान जाए कि वो शहर से आई है, तब तक घर नहीं पहुंचती। तभी बाहर से स्कूटी की आवाज आती है और दरवाजे पर सुनीता स्टाइल में चश्मा लगाए खड़ी होती है। हेलो मम्मी, हेलो डैडी, क्या हाल है गांव वालों के? गांव वाले नहीं, हम तो तेरे माँ बाप हैं री। ओहो, देखो तो शहर की चमक दमक में ये तो भूल गई कि इसका बचपन इसी आंगन में बीता है। दीदी, आप तो बहुत चमक रही है। आप तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। और क्या, शहर में सब मुझे मॉडल कहते हैं, गांव की धूल में अब दिल नहीं लगता। सब लोग खाना खा रहे थे, सुनीता अलग बैठी थी। अरे सुनीता, पास बैठ जा, सबके साथ खाना खा। माँ, तुम लोग आज भी हाथ से खाते हो? उफ, मैं तो फोक स्पून लाई हूँ और मेरा डाइट फूड है। बिटिया, घर में रहकर घर के जैसे ही रहना पड़ता है। दीदी, शहर में सब कुछ अच्छा लगता है क्या? कभी गांव की मिट्टी की खुशबू नहीं याद आती? मिट्टी? यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, खुशबू कहाँ से आएगी? सब चुप हो जाते हैं। अगली सुबह दीदी, चलो हमारे साथ खेत देखने। खेत? तुम लोग अब भी खेतों में घूमते हो? मेरी हील्स खराब हो जाएंगी। दिल भी तो सस्ता हो जाता है दीदी, जब घमंड महंगा हो जाए। सब तेरे पढ़ाने का नतीजा है। हमने भेजा था पढ़ाई करने, ना कि दिखावा सीखने। सब कुछ बदल गया, लेकिन तू नहीं समझी बेटी। सुनीता गुस्से में बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। सुनीता जब खेत पर जाती है तो वो देखती है कि एक किसान उसके खेत में सड़क बना रहा है। सुनीता ने गांव के एक किसान को अपने खेत से हटाने की शिकायत की। वो मेरे खेत के पास से रास्ता क्यों बना रहा है? मैं शहर से आई हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए। बीबी जी, रास्ता गांव के लोगों के लिए है, अकेले आपके लिए नहीं। बेटी, गांव सबका है, यहाँ पर किसी का अकेला हक नहीं चलता। मैं कानून जानती हूँ, शहर में वकील हूँ। लेकिन गांव में इज्जत कानून से नहीं, व्यवहार से मिलती है। रामलाल की बात सुनकर गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। अगली सुबह शांति काकी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला हैं, सुनीता से मिलने आती हैं। बिटिया, शहर की चकाचौंध तो खूब देखी होगी, पर दिल को सुकून कहाँ मिला? काकी, वहाँ सब भागते हैं, आराम कहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ का रहन सहन अब अजीब लगता है। गांव में जो अपनापन है वो शहर के महलों में नहीं मिलता। घमंड जल्दी पिघलता है जब अपनों की सच्चाई सामने आती है। सुनीता कुछ नहीं बोलती, बस काकी को प्रणाम करती है। रात को मीना अपनी माँ से बात कर रही थी। अम्मा, दीदी पहले जैसी क्यों नहीं रही? बेटा, जब बाहर की हवा लगती है तो मन बदल जाता है, लेकिन मन का कोना कभी खाली नहीं रहता। बस इंतजार होता है कोई उसे फिर से भर दे। क्या मैं दीदी को बदल सकती हूँ? तू प्यार से समझा, प्यार का असर सबसे गहरा होता है। गांव में तीज का त्योहार आने वाला था। मीना और बाकी औरतें झूला सजा रही थीं। दीदी, आओ ना, झूला सजाने में मदद करो। ये सब बच्चियों के काम है, मुझे तो कुछ और करना है। तभी सुरेश वहां आता है। अरे बिटिया, शहर में तो मशीनें होंगी, लेकिन यहाँ हम दिल से काम करते हैं। सुरेश वहां से चला जाता है। मीना एक गीत गाती है, सब औरतें साथ में गाती हैं। धीरे धीरे सुनीता भी झूले के पास आ जाती है। रात को गांव की बिजली चली जाती है। सब लोग चौपाल पर बैठकर बात कर रहे थे। देखो ना, बिना बिजली के कितना सुकून है, तारों का आसमान और अपनों की बातें। दीदी, शहर में कभी ऐसे चांदनी रात में बैठा है? नहीं मीना, वहाँ तो कभी किसी को देखने का वक्त ही नहीं मिलता। यहाँ पहली बार लग रहा है मैं जिंदा हूँ। रात को सुनीता अकेले छत पर बैठी थी। क्या मैंने सबको दुख दिया? मीना कितनी प्यारी है, बाबूजी की आंखों में कितना दुख। तभी मीना वहां आती है। दीदी, ठंड लग रही होगी, चलो नीचे चलो। माफ कर देना मीना, मैं भूल गई थी कि असली रिश्ते क्या होते हैं। दीदी, बहनें माफ करने के लिए ही होती हैं। सुनीता ने वापस शहर जाने की तैयारी कर ली थी। अब जब भी आऊंगी चप्पल निकालकर आंगन में पैर रखूंगी। और हाथ से खाना भी खाएगी? हाँ बाबूजी, साग रोटी से बढ़िया कुछ नहीं। अब तो लग रहा है हमारी सुनीता वापस आ गई। दीदी, अगली बार ज्यादा दिन रुकना। अगली बार? नहीं, अब तो मैं साल में 2 बार आऊंगी और गांव के बच्चों को अंग्रेजी भी सिखाऊंगी। घमंड चाहे जितना भी ऊंचा हो,
अपनों की सच्चाई और प्यार उसे झुका ही देते हैं।